और चुनाव के वक्त नेता सबके दरवाजे खटखटाते हैं, हाथ पैर भी जोड़ के जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। परेशान पब्लिक को अपने विधायक के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं। खबर डीग जिले से आई है, क्या कुछ ये पूरा मामला समझिए। जब अनसुनी हुई हर गुहार, विधायक खोजने की मुहिम ने पकड़ा जोर, लुभावने वादों की पड़ रही मार, किससे लगाए मदद की गुहार। जहां तक नजर वहां तक सैलाब का मंजर। भारी बरसात ने प्रदेश के हजारों किसानों की फसलें बर्बाद कर दी हैं। खेत तालाब बन गए हैं, किसानों के अरमान डूब गए हैं। तस्वीरें डीग जिले के नौनेरा डूब क्षेत्र की हैं। कायदे से इस गाढ़े वक्त में विधायक को पब्लिक के साथ होना चाहिए, लेकिन एमएलए नौक्षम चौधरी नदारद है, इसलिए परेशान जनता सोशल मीडिया पर अपने विधायक को खोज रही है। गांव नौनेरा में पानी की इतनी हालत खराब है रही है जी। विधायक साहब हमारे पीछे देख ही ना रहे फिर के गांव नौनेरा में क्या कंडीशन है रही है। और आधे परिवार भग गए गांव नौनेरा में। तो नौनेरा गांव काफी दुखी है पानी की वजह से। फसल घर की कोई बीमा नहीं, फसलन को कुछ नहीं, कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। हमारे स्कूल हैं उसमें पानी भरे पड़े हैं। बच्चों को अगर स्कूल भेजें तो वहाँ पे उनकी मरने की सिचुएशन है, और नहीं भेजे तो उनकी शिक्षा का प्रेशर है। मैथ साइंस स्कूल है, बताइए हम क्या करें। इस वजह से हमने नौक्षम चौधरी जी का गुमशुदा की फोटो लगाई है। परेशान पब्लिक का कहना है कि 14 से ज्यादा गांव के लोग जल भराव के कारण परेशानी में जीने के लिए मजबूर हैं, लेकिन विधायक को लोगों की कोई परवाह नहीं। जब लोग अपनी समस्या लेकर के विधायक से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन विधायक का कोई पता ही नहीं रहता, और इसी का नतीजा है कि जो सोशल मीडिया पर इस तरह की जो पोस्ट है तो गुमशुदा की पोस्ट डाली जा रही है, और ये नाराजगी लगातार जाहिर आम जनता जो है, बीजेपी कार्यकर्ता है, उनमें देखने को मिल रही है। दीपकपुरी, न्यूज 18, भरतपुर। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरक्षण को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी दलित समाज से आता हूं, जिस दिन समानता मिल जाएगी हम आरक्षण छोड़ देंगे। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर कोई गलत बयान नहीं दिया है। सुनिए जरा टीकाराम जूली ने क्या कुछ कहा। इस बयान के लिए आप राहुल गांधी जी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हो। जिनके लिए बयान दिया है वो एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन सबको पता है राहुल गांधी जी ने क्या बोला है। राहुल गांधी जी ने कोई आरक्षण के खिलाफ नहीं बोला। राहुल गांधी जी ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी आरक्षण को आगे बढ़ाना चाहती है क्या, तब राहुल गांधी जी ने कहा कि आरक्षण जारी रहेगा, उस दिन तक जारी रहेगा जब तक सब लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिल जाए। और यही हम चाहते हैं। मैं खुद दलित वर्ग से हूं, मैं कहना चाहता हूं कि हम भी उस दिन आरक्षण छोड़ देंगे जिस दिन समानता का अधिकार मिल जाएगा। हमें उसके बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि गैंगवार से मानेसर दहल गया है। हरियाणा के मानेसर में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। गैंगवार में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिस वजह से पूरा मानेसर हिल गया है। हत्याकांड के पीछे राहुल बाबा गैंग का हाथ बताया जा रहा है। राहुल बाबा गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो गैंगवार से किस तरह पूरा मानेसर दहला है, इसकी एक वानगी आपको दिखा रहे हैं। राहुल बाबा गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। गैंगवार में 3 लोगों की गोली मारकर ताबड़तोड़ उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हत्याकांड के पीछे राहुल बाबा गैंग का हाथ जो है बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, 3 लोगों की गोली मार करके हत्या कर ली गई है, और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। सामने ये आया है कि राहुल बाबा गैंग ने जो है हत्या की जिम्मेदारी ले ली है, और हत्याकांड के पीछे इसी गैंग का हाथ बताया जा रहा है। हरियाणा के मानेसर में 3 लोगों की हत्या का ये मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, एक पोस्ट भी दिखा रहे हैं। काला जेटली, परवीन दादा, अनिल चिप्पी, कुणाल जून, जो भी इस लड़ाई में आओ अपने आएगा, कुछ ऐसे ही करके मैसेज लिखा गया है। हरियाणवी लैंग्वेज में गैंगवार से ये
पूरा मानेसर हमला है, जहां पर गोली मारकर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और अब बात भीलवाड़ा जिले की, जहां पर करेड़ा थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार बजरी से भरे ट्विलर ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और इस जबरदस्त टक्कर के बाद बजरी से भरा डंपर जो है पलट गया और बजरी कार पर जाकर के गिरी है, जिससे कार व उसमें सवार लोग दब गए हैं। हादसे में कार सवार महिला और युवक की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य जो है घायल हो गया है। पुलिस ने दोनों शव जो है आंसीद अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए हैं। वहीं पुलिस रास्ते से ट्रक को हटवाकर ट्रैफिक चालू करवाया है। ये आपको तस्वीरें कार की दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी बुरी तरीके से सड़क हादसे में 2 की मौत के बाद से कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई। ट्रक जहां पलट गया, बजरी से भरा ये ट्रक था, तो वहीं कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त अवस्था में नजर आ रही है। और तिरुपति लड्डू मामले पर सीएम नायडू का बड़ा बयान सामने आया। टीडीपी सरकार ने पवित्रता को सुनिश्चित करने की बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे दे, टीडीपी सरकार ने पवित्रा को सुनिश्चित किया। ये चंद्रबाबू की तरफ से कहा गया। पिछली सरकार ने प्रसाद को नष्ट कर दिया, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंद्रबाबू की तरफ से ये बड़ी अपडेट कही गई है। तो तिरुपति लड्डू मामले पर सीएम नायडू का ये बड़ा बयान सामने आया है। टीडीपी सरकार ने पवित्रता को सुनिश्चित किया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। बता दें कि यह आरोप गंभीर आरोप लगाया गया था। ये बताया जाता है कि तिरुपति में जो लड्डू दिए जाते हैं, जो प्रसाद के तौर पर, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं पूरे देश में, उसमें कुछ मांस के या फिश ऑयल मिलाया जा रहा था। और चेकिंग के दरमियान खाद्य जब विभाग उसको चेक किया, तब पता चला कि हाँ, इस तरह के कुछ कृत्य सामने निकल कर आए हैं। उसके बाद से टीडीपी चंद्रबाबू नायडू इस पर सख्त बयान देते हुए नजर आए। आस्था से बड़ा खिलवाड़। तिरुपति बालाजी मंदिर में महापाप। मछली के तेल और चर्बी का इस्तेमाल। प्रसाद की जांच से बड़ा खुलासा। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ पर बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं को जो प्रसाद दिया जा रहा है उसे लेकर है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की जांच में जो बात सामने आई वो हैरान करने के साथ ही परेशान करती है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसाद के लड्डू बनवाने के लिए बीफ का इस्तेमाल, प्रसाद में मछली के तेल और चर्बी का भी इस्तेमाल, भगवान को भी चढ़ाए गए बीफ वाले लड्डू और अन्न दानम के सैंपल की जांच से रिपोर्ट। इससे पहले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पिछली जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर आरोप लगाया था। चंद्रबाबू नायडू ने प्रसाद में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोप लगाए थे। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా उनके बयान के बाद ये रिपोर्ट आई। रिपोर्ट से पता चला कि दिव्य मंदिर तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ कैसे महापाप किया गया। वो आंध्र प्रदेश में भगवान श्री बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ भारत से नहीं विदेशों से भी लोग भक्तगण वहां पर पधारते हैं। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया। हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। वहीं आस्था से खिलवाड़ को लेकर श्रद्धालु सख्ते में हैं, साथ ही गुस्से में भी। श्रद्धालु इसे लेकर बेहद नाराज हैं। वो तीर्थ प्रसाद, लेकिन वो दूध नहीं तो प्रसाद देने के मतलब बहुत मुश्किल है। उसको आने के टाइम में क्या हुआ मालूम बोलो तो सब पूरा मिला के गवर्नमेंट
गवर्नमेंट तिरुपति टीटी देवस्थान के लिए भक्तों के लिए पूरा गरिश कर दिया, अच्छा नहीं कहता है। खास बात यह कि अपवित्र प्रसाद सिर्फ भक्तों को नहीं भगवान को भी अर्पित किया गया। प्रसाद में मछली का तेल, बीफ और चर्बी के इस्तेमाल की जानकारी लड्डू और अन्न दानम के सैंपल से जांच में मिली। अब यह साफ है कि लड्डू और अन्न दानम में बीफ की मिलावट करके तिरुमला की पवित्रता नष्ट की गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि किसके इशारे पर यह सब हो रहा था, ये पता करना और दोषियों पर सख्त एक्शन लेना मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि भविष्य में करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शाहपुरा जिला मुख्यालय में गणेश पंडाल पर पशु के अवशेष मिलने के मामले में शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सहित कुछ लोगों पर इस पूरे मामले में लीपापोती का आरोप लगा करके आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने इस पूरे मामले में पारदर्शिता के साथ खुलासा करने की मांग रखी और इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि इस मामले में जिसने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पता चला कि कुछ चंद लोगों ने प्रशासन के साथ में मिलकर, कुछ लोगों के साथ मिलकर इस विषय को जो डाइवर्ट किया गया है, अपराधी को बिना पूछे, बिना सच बताए और बिना शाहपुरा के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से पूछे बिना इस केस को डिस्पोजल करने का काम प्रशासन ने और कुछ व्यक्तियों ने किया है।